नमस्कार, मैं अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या था? संधि चल रहा है। ठीक है, संधि में हम किस पे चर्चा कर रहे हैं? वो स्वर संधि की बात हो रही है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जैसे स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा था दीर्घ स्वर संधि, दूसरा था गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन सा? दीर्घ स्वर संधि हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद गुण स्वर संधि भी हम लोग पढ़ लिए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो तीसरा है, तीसरे नंबर का। कौन सा है वो? वृद्धि स्वर संधि। तो आइए चर्चा करते हैं कि वृद्धि स्वर संधि होता क्या है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा बने इसके बारे में कुछ लिखिएगा कि जैसे यदि अ या आ के बाद ए अथवा अ आए तथा अ आ के बाद ओ अथवा औ आए तो यह क्रमशः अ तथा औ में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर? इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि यदि अ आ के बाद क्या आए? ए तथा अ आए तो वो किस में बदलेगा? अ में बदलेगा। और यदि अ आ के बाद ओ या औ आए तो किस में बदलेगा? ये औ में बदलेगा। क्लियर? इतनी बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। वो कैसे होगा चलिए आइए देखते हैं। यानी इसके कहने का तात्पर्य जो है वो क्या है हम लोग ये देखते हैं गुण स्वर संधि में कि ये कह रहा है कि इधर या तो अ हो या तो क्या हो? आ हो। ठीक है, यदि इसके प्लस में इधर क्या ए आए या फिर अ आए तो ये किस में बदल जाएगा? अ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अ में बदल जाएगा। और यदि अ या आ के बाद क्या हो? ओ हो और क्या हो? औ हो तो ये किस में बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे हैं। वो कैसे होगा तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अ के बाद यदि ए या अ आए तो इसमें कैसे बदलेगा, ये थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे पे आते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे कि मतलब अ के बाद क्या आता है। क्लियर? अ के बाद क्या आता है? जैसे कहने का मतलब यदि अ और प्लस ए आया तब पर भी क्या बदलेगा? अ में बदलेगा। क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। यानी एक पहले शब्द में क्या आए? अ आए और दूसरे शब्द में क्या आए? ए आए तो ये दोनों मिलकर के किस में परिवर्तित हो जाएंगे? अ में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं मत प्लस एकता। यहाँ देखिएगा इसके अंत में क्या आएगा? अ आएगा और ये हो जाएगा मत। क्लियर? इसमें स्वर को अलग करेंगे तो अ हमारा अलग होगा। उसके बाद पहला जो शब्द है इसका यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ए है। यानी ये और ये क्या मिलकर के बनाएंगे? अ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये और ये मिलकर के। और बचेगा क्या? कता बचेगा। ठीक है, समझिएगा। यानी पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हम लेते हैं। तो यानी अब देखिए यही कंडीशन बना हमारा। अ प्लस ए आया कि नहीं आया? अ प्लस ए आ गया। तो ये जब दोनों मिलेंगे यानी ये जब संधि करेंगे तो परिवर्तित किस में होंगे? अ में परिवर्तित होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाए? अ में परिवर्तित यानी ये अपने मात्रा में बदलेगा। ये अपने मात्रा में बदल जाएगा। किस प्रकार मात्रा किस पे लगेगा? त पे। क्यों? क्योंकि ये स्वर जब इस पे आएगा देखिएगा मत प्लस और ये कता हो जाएगा। और ये जब इससे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? अ की मात्रा लग जाएगी और ये क्या हो जाएगा? त यानी मतैकता हो जाएगा। यानी मत धन एकता बराबर क्या हो जाएगा? मतैकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतैकता हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। ये और एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे आपका है
1 और प्लस 1, यहाँ देखिएगा 1 + 1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर a निकलेगा और ये a निकलेगा, यानी ये दोनों मिलकर के a होंगे और ये a की मात्रा कै पे लग जाएगी, ये a विलुप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकाएक। 1 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ गए हैं। अच्छा, अब अगला हम लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमारा है हित प्लस AC, हित प्लस AC। अब देखिएगा त में अ निकलेगा, यानी अ यहाँ से निकलेगा प्लस ए यहाँ से, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, अ बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हित प्लस ऐसी बराबर क्या हो जाएगा, हितैषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हितैषी। मेरे ख्याल से ये बात इतनी आप लोग समझ गए होंगे। तो ये अ प्लस ए बराबर अ जो आ रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मत धन एकता बराबर मतैकता और हित धन AC बराबर क्या हो जाएगा, हितैषी। 1 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ गए। अब चर्चा करते हैं कि यदि आ पहले आ जाए, यानी दीर्घ आ जाए, उसके बाद आए, तब पर भी ये किस में बदल जाएगा, अ में बदलेगा। कैसे बदलेगा, आइए देखते हैं उदाहरण लेकर के। जैसे है सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। अब यहाँ देखिए आ आया, द में स्वर को निकालेंगे तो यानी आ का है, यहाँ पर ए है, ये दोनों किस में बदलेंगे, अ में बदलेंगे, और ये अ की मात्रा द पे लगेगा, क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद आप देखिए तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तो ये क्या हो जाएगा, तथा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। इसी प्रकार आपका वसुधा प्लस एव। अब यहाँ पर देखिए आ आया, यहाँ ए आया, ये क्या हो जाएगा, वसुधैव। क्या हो जाएगा, वसुधैव। क्लियर, इतनी बात समझ गए। यानी आ के बाद भी ए आए तब पर भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, अ में। यहाँ वृद्धि स्वर संधि का मतलब, अभी इससे पहले हम लोग गुण स्वर संधि पढ़े थे, तो उसमें देखिएगा 1 की मात्रा लगती थी। जैसे महाधन ईश्वर तो होता था महेश्वर, क्या था, महाधन ईश्वर। यदि आ के बाद, यानी आ के बाद क्या आता था, ई आता था, या उ आता था, या री आता था, तो ये क्रमशः किस में बदलते थे, ई आता था तो किस में, ए में बदल जाता था, और उ आता था तो ओ में, और री आता था तो अर में बदल जाता था। अब देखिए एक मात्रा की इसमें वृद्धि हो गई है। ठीक है, यानी गुण स्वर संधि में 1 मात्रा वाला था, अब इसमें वृद्धि स्वर संधि में कितने डबल मात्रा वाले आ जाएंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आया, यही वृद्धि हो जाती है 1 मात्रा की, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए चर्चा करते हैं किस पे चर्चा करते हैं। अब देखिएगा यहाँ अ है और प्लस अ हो, यानी अ के आ जाए। अब इस पे क्या होगा, देखिएगा क्या होगा कि मत धन एक, मत प्लस एक के बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिएगा इधर अ आ गया, इधर अ आया, ये दोनों कंडीशन बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, मतैक के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतैक के हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद आपका जैसे है देवधन ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। अब देखिएगा यहाँ अ आया और उसके बाद अ आया, ये क्या हो जाएगा, देवैश्वर्य। ये क्या हो जाएगा, देवैश्वर्य। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार से आपका विश्व प्लस ऐक्य, ये क्या हो जाएगा, विश्वैक्य। क्या हो जाएगा, विश्वैक्य। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये हो रहा है, क्योंकि देखिए विश्व का ये लास्ट वाला अ निकलेगा और ये अ है, अ और अ मिल करके क्या बना देंगे, अ बना देंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये दोनों विलुप्त होकर के अ केवल, यानी वह पे अ की मात्रा लग जाएगी और ये आपका वृद्धि शोषण हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब आइए चर्चा करते हैं किस की, यदि
इधर आ हो और प्लस ये क्या हो, अ हो, यानी दोनों दीर्घ हो। क्लियर। अब देखिए तब पर भी ये किस में बदलेगा, अ में बदलेगा। जैसे कहा कैसे बदलेगा, महा प्लस ऐश्वर्य। अब देखिएगा महा यानी है को अलग यदि करेंगे, आप इसको स्वर अलग करेंगे तो इसमें क्या है, महा, आ इसमें मिला था तो महा बना था, और प्लस ये क्या है, ऐश्वर्य है, यानी ए को इधर कर देंगे और श्वर्य इधर। अब देखिएगा ये कंडीशन आ और प्लस ए, यही कंडीशन बना कि नहीं बनेगा। ये जब दोनों मिलेंगे तो इसकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी ये ए हो जाएगा। और जब ए हो जाएगा इधर बचा क्या, मह प्लस और ये स्वर। अब इसमें देखिएगा ये स्वर रहित है, और ये जब स्वर जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसमें स्वर जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, मह हो जाएगा। ठीक है, महेश्वर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महेश्वर्य, यानी महाधन ऐश्वर्य बराबर क्या होगा, महेश्वर्य होगा। क्लियर। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं, जैसे विद्या प्लस ऐश्वर्य, विद्या प्लस ऐश्वर्य, ये क्या हो जाएगा, विद्याश्वर्य। ठीक है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, विद्याश्वर्य। सॉरी, क्लियर। ये हो गई आपकी आ के बाद यदि आ के बाद यदि क्या आए, ए या आए तो किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है। तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। क्लियर। ये तो हो गया पहला। उसके बाद अब देखिए, अब यदि कह रहा है कि यदि अ के बाद क्या आए, ओ आए, अ के बाद क्या आए, ओ आए, तो ये किस में बदलेगा, औ में बदल जाएगा, यानी डबल मात्रा में बदल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। अब देखिएगा किस प्रकार बदलेगा, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे परम प्लस ओष्ठ। अब देखिएगा परम प्लस ओष्ठ, ये आपका है परम प्लस ओष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ परम में से अ निकलेगा, यानी ये बचेगा प म के नीचे हलंत हो जाएगा, यानी व्यंजन ये अ है, और प्लस इधर क्या है, ओ है, और ये जो बचेगा। अब देखिए अ और ओ का कंडीशन बना कि नहीं बना, बना। तो यानी इन ये जब दोनों मिलेंगे तो ये दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, किस में परिवर्तित हो जाएंगे, औ में, यानी इन दोनों की जगह औ हो जाएगा। बचा क्या, इधर परम और इधर ठ बचा। अब ये जो है क्या, इसमें जब जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी परमो और ठ इधर बचेगा, यानी परम धन ओष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, परमौष्ठ हो जाएगा। क्लियर। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका है कि जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ, तो ये क्या होगा, जल प्लस ओघ, यानी अ निकलेगा प्लस ओ है इधर, और ये घ है। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे, औ बदल लेंगे, औ में परिवर्तित हो जाएंगे, और इधर जल है और इधर घ है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, यानी जल प्लस ओघ बराबर क्या हो जाएगा, जलौघ। क्या हो जाएगा, जलौघ हो जाएगा। क्लियर। मेरे ख्याल से ये वाले टॉपिक समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा लेते हैं दूसरा, कि यदि आ के बाद ओ आए तो इसका एक उदाहरण दे लेते हैं। जैसे महा प्लस ओज बराबर, और देखिए यहाँ आ निकलेगा, और ये क्या है, ओ है ही, यहाँ आ निकलेगा, कहने का मतलब महा में यानी म है, और इसमें से स्वर हटाएंगे तो क्या आ आएगा, और इधर क्या है, ओ पहले से ही है और ज है, और ये मिल करके आ और ओ मिल करके तब पर भी क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, महौज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महौज हो जाएगा। महाधन ओज बराबर क्या हो जाएगा, महौज हो जाएगा। इसी प्रकार अगला कंडीशन हम ले लेते हैं। जैसे यदि अ के बाद क्या आए, औ आ जाए। क्लियर। क्या आ जाए, औ आ जाए, यानी इधर अ हो इधर क्या हो, औ हो, तब पर भी ये किस में बदलेगा, किस में परिवर्तित होगा, औ में होगा। वो किस प्रकार होगा आइए देखते हैं। जैसे देखिएगा
परम प्लस औषध, परम प्लस औषध, यानी ये बराबर क्या हो जाएगा, अ और अ, यानी मैं से अ निकलेगा और ये औ तो बदलेगा किसमें, यानी क्या हो जाएगा, परमौषध। क्या हो जाएगा, परमधन औषध बराबर क्या हो जाएगा, परमौषध हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा देव प्लस औदार्य, देव प्लस औदार्य, यानी यही कंडीशन बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, देवोदार्य। क्या हो जाएगा, देवोदार्य। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये कंडीशन आपका कंप्लीट होता है। अब हमारा जो अगला कंडीशन होगा वो क्या होगा, देखिएगा वो जो होगा आ के बाद क्या आए, ओ आए, क्या आए, ओ आए, तो उसमें क्या कंडीशन होगा, देखिएगा महा प्लस औषध, महा प्लस औषध बराबर क्या होगा, यदि महा प्लस औषध बराबर हम देखेंगे तो क्या होगा, हमारा महौषध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महौषध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महौषध हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं। और यदि इसी का एक महाधन औदार्य ले लीजिए, महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य बराबर क्या हो जाएगा, महोदार्य, महोदार्य। ये आपका हो गया वृद्धि स्वर संधि। क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि हो गया। क्लियर, यानी वृद्धि स्वर संधि में हमने देखा कि किसी भी कंडीशन में यदि अ के बाद क्या आता है, आपका क्या आता है, यदि आ के बाद यदि ए और ऐ आता है तो किस में बदल जाएगा, ऐ में बदल जाएगा। और यदि आ के बाद ओ या औ आता है तो किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया वृद्धि स्वर संधि हो गया। क्लियर, इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हमारा क्या है, हमारा टॉपिक देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, ये चौथा हमारा है। देखिए अभी तक हम लोग 3 पे हमने चर्चा कर लिया है। कौन कौन से, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और पहला क्या था, दीर्घ स्वर संधि। यानी 3 स्वरों पे, स्वर संधियों पे हमने चर्चा कर लिया। चौथा हमारा जो क्या है, यण स्वर संधि है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक पे हम लोग कल चर्चा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।